मियां साहब आप बढ़ते हैं, ये फरमाइए ये क्या मामला है? अब ये तहरीक अगर मौलाना फजलुर रहमान ने चलानी है तो फिर सुलह ना कर लें? माफी चाहता हूं, फिक्र मोतरज़ा है हजूर। कैसा दो मामलात हैं। एक तो आज अहम पैगाम जो है वो मौलाना को बानी पीटीआई का पहुंचाया जाएगा पीटीआई की जानिब से। दूसरी जो बात आपने की वो भी एक अलग मामला है, इसको हम अलग अलग देखते हैं। एक तो बात यह है कि चंद दिन पहले बानी पीटीआई से मुलाकात हुई थी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी थे, सलमान अकरम राजा भी थे और दीगर जो रहनुमा हैं वो मौजूद थे। तो उस वक्त वहाँ पर बानी पीटीआई ने एक पैगाम दिया था कि मौलाना फजलुर रहमान को ये पैगाम मेरा दें, और उसके बाद जो है वो सलमान अकरम राजा आए और उन्होंने रब्ता किया, लेकिन वो रब्ता नहीं हो सका। मौलाना फजलुर रहमान बाहर थे मुल्क के। आज जब वो मुल्क से आए तो आज रब्ता हुआ है। आज मौलाना फजलुर रहमान को अहम पैगाम दिया जाएगा। वो पैगाम बड़ा दिलचस्प है। वो पैगाम ये बताएं, कोई माफी तलाफी हो रही है, कोई मौलाना को मनाया जा रहा है, कोई माफी की बात हो रही है, माफी तलाफी हो रही है मियां साहब? जी 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 काजी साहब, उसी तरफ मैं आ रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्ज़ात का इजहार किया था कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो माजी में उनके खिलाफ बड़ा बयान देते रहे हैं और उनके मुताबिक कि वो नाजेबा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं, और इस हवाले से उनको तहफ़्ज़ात का इजहार है। पहले तो उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं होंगे तो फिर मैं आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उसमें बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीन गंडापुर आपके साथ मामला तय करेंगे और वो अगर माजरत भी करनी पड़ी तो करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के ये तहफ़्ज़ात थे कि अगर कल को हम इकट्ठे हो जाते हैं, एक ग्रैंड अलायंस होता है, एक बड़ा जो है वो वहाँ पर जुलूस होता है, जलसा होता है, तो क्या उसमें अगर नारे लग जाते हैं तो क्या होगा? तो सॉरी अगर उन्हें कहने पड़ी तो वो सॉरी कह देंगे। सीट एडजस्टमेंट पर गंडापुर साहब को सॉरी कहने पड़ी तो वो सॉरी भी कहेंगे। सीट अपना काजी साहब नहीं सॉरी कहेंगे, सिर्फ सॉरी कहेंगे नहीं, ये तहरीरी तौर पर होगा। तहरीरी तौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इससे पहले उनको धोखे मिलते रहे हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से, अब वो धोखा नहीं खाएंगे। और बानी पीटीआई ने भी कहा कि माजी के दोस्तों ने हमें दूर किया दोनों को, अब वो नज़दीक आ रहे हैं, आज उनको पैगाम जो है वो दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ JUI फे का एक मौक़िफ़ है काजी साहब के हम किसी की रिहाई और किसी की गिरफ्तारी पर नहीं जाएंगे, हम अपने एक मुश्तरका इशूज़ जो अवामी इशूज़ है उस पर बात करेंगे। आलिया हमजा साहबा थी, महदूद से लोग थे, असलम जो क्या नाम है अकरम राजा साहब भी बड़ी जल्दी चले गए सुना है, तो कोई मतलब है बददिली सी नज़र आती है आपको इनकी सफ़ों में या क्या मामला है? हालांकि मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि मेरे ख्याल में वाहिद ह्यूजली पॉपुलर पार्टी है, तो ये क्यों इतने बुझे से हैं जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है? देखें काजी साहब, या तो कोई बड़ा डर है इनको, या कोई मामलात इस तरह के हैं जिस तरह फैसल वाडा साहब कहते हैं ना कि ना तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा क़यादत है वो चाहती है कि बानी पीटीआई बाहर आए, ना हुकूमत चाहती है। मुझे तो यही लग रहा है। कल एक सियासी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें इजलास में बैरिस्टर गौहर थे, अली अमीन गंडापुर थे, शेख वकास थे, शिबली फराज थे और आलिया हमजा थी। उस इजलास में जुनेद अकबर साहब जो हैं वो उठकर चले गए, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो उठकर चले गए, उमर अयूब और असद कैसर जो हैं वो आए ही नहीं, और 6 घंटे इजलास चला। 6 घंटों में क्या हुआ? कोई नतीजा नहीं निकला। एक उसका एजेंडा ये था कि बानी पीटीआई की रिहाई कैसे होगी, इस पर स्ट्रेटजी बनानी थी। एक खबर और है, मैं आपसे कैंप लगना था अडियाला जेल के सामने। वकास अकरम शेख साहब हमारे पास आते रहते हैं, फवाद चौधरी साहब भी आते रहते हैं। 1 अरब रुपए के हर्जाने का दावा कर दिया है वकास अकरम शेख साहब ने। वो कौन सी गुफ्तगू की और क्या कहा उनको जिस पर वो इतने अपने आप को यानी समझते हैं कि उन्हें दावा करना चाहिए? मियाँ साहब। काजी साहब, फवाद चौधरी ने शेख वकास जो हैं उन्होंने एक नोटिस हर्जाने का नोटिस दिया है 1 अरब रुपए का। उन्होंने कहा है कि फवाद चौधरी ने उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है पीटीआई को और अरबों रुपए का गबन किया है, और इस पर जो है वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने झूठ बोला है, और उस झूठ का जो है वो उन्होंने 14 दिन का उनको वक्त दिया है कि 14 दिन के अंदर अंदर अवामी तौर पर वो माफ़ी मांगे। अगर अवामी तौर पर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो उन पर जो है वो अदालती मुकदमा करेंगे। चले ये तो बात ठीक है, उन्होंने लीगल नोटिस जो है अपने पता नहीं, मुझे तो ज्यादा कानून के मामलात का पता नहीं कि गबन भी वतन अजीज में यकीनन कोई जुर्म तो होगा, मगर हमने किसी को सजा होते हुए नहीं देखी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने किया था या नहीं किया था, मगर कहीं से तो कुछ ना कुछ हो रहा था। आगे बढ़ते हैं। आज जो एक जॉइंट सेशन से खिताब किया जरदारी साहब ने, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो वो ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट जो भी है उसे कहते हैं आप, वो उससे वो खुश नज़र नहीं आते। क्या ये लगता है आपको कि जो कैंपेन PPP की है कि जनाब अब
बिलावल जरदारी हैं उनके लिए वो मुबैना तौर पर कैंपेन कर रहे हैं, तो इसे बारगेनिंग चिप के तौर पर तो नहीं कहीं कहा जा रहा कि जनाब हम ये प्रोजेक्ट जो है हमें पसंद नहीं है? मियां साहब, अंदर की खबर क्या है आपके पास? देखें कायद साहब, इस मामले में पीपल्स पार्टी को साफ साफ बता दिया गया है कि वो नहर जो है वो निकलेगी। उसको महफूज शहीद नहर का नाम दिया गया है। चोलिस्तान के अंदर से वो नहर निकलनी है। वो पंजाब का पानी जो है, जो पंजाब का वाटर है, उसका हिस्सा है, जो इरसा ने उसका हिस्सा मुख्तस किया हुआ है, उनमें से वो पंजाब उसको पानी मिलेगा। 4,500 क्यूसेक उसका पानी है। लेकिन सिंध जो है वो इस पर तहफ़्ज़ात का इजहार करता है और आज सदर ममलकत ने अपने जॉइंट सेशन के ख़ताब में ये कह दिया कि वो उसकी हमायत नहीं करते। हालांकि जो सदर ममलकत हैं वो वफाक की ना सिर्फ अलामत हैं बल्कि वो सुप्रीम कमांडर हैं। लेकिन इसमें ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी को साफ साफ बता दिया गया है कि आप अगर इत्तेहाद तोड़ना चाहते हैं तो बेशक तोड़ दें। अच्छा, तो एक मियां साहब मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूं। अगले महीने एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। हाँ जी, वो क्या है? बड़ी डेवलपमेंट खबर देता जाऊं थोड़ी सी। हाँ। एक बड़ी खबर है, अगले या उससे अगले महीने एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है और प्लान ये बनाया गया है कि शायद पीपल्स पार्टी की जो इस तरह के तहफ़्ज़ात हैं उससे भी निकला जा सके। एक जानिब तो पीपल्स पार्टी को बताया गया है, दूसरी जानिब एक प्लानिंग ये हो रही है कि कहीं और से एक ब्लॉक बनाकर वो वज़ीर आज़म की हमायत करेगा और हो सकता है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। अच्छी बात है। और उसमें जो है वो हम बड़े वज़ीर आज़म बैकवर्ड चले जा चुके हैं। लेकिन मियां साहब वोट लें और वज़ीर आज़म पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए। दो खबरें करना चाहता हूँ। एक तो सुना है कि वज़ीरों के लिए रेजिडेंसीज कम पड़ गई हैं, उनके लिए गाड़ियाँ भी मंगाई जाएंगी। माशाल्लाह, कितनी हमारा खून बरस रहा है, कितनी दौलत है हमारे पास। मगर मैं एक इशू पे ज़रूर आऊँगा। मियां साहब, पंजाब में बड़े खुशकुन वाक़यात हो रहे थे। इनमें एक वाक़या ये था कि यार इसकी ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा था, उसमें जो है वो ये जो कार्ट्स जो हैं वो बनाई गई उसका। मगर होता क्या है, बजाय इसका कि पंजाब गवर्नमेंट उससे नेक नामी ले, नीचे जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो क्या होता है? मिसाल के तौर पर आज इमरान गबोल की स्टोरी है डॉन में कि जनाब ये जब ठेका मिला इन कार्ड्स का, इन रेडियो का, तो 2 कंपनियां थी और उन 2 कंपनियों में एक ने एक रेडी का 98,000 रुपये बिड दी, दूसरे ने 1.5 लाख दी। किसी पुरस्कार या किसी बड़ी अच्छी वजह से जो 98,000 वाली है वो बाहर हो गई, 1.5 लाख वाली अंदर हो गई। जब 1.5 लाख वाली को ठेका मिल गया तो उसने वही ठेका सब लेट कर दिया उसको जो 98,000 वाली थी। तो बात यह है कि जो गुडविल के तौर पे पंजाब गवर्नमेंट काम करती है, अब कहा तो गया कि जी इसकी इंक्वायरी हो रही है, एक लोअर लेवल का, लोअर दर्जे का, इस खबर के मुताबिक एक मुलाजिम भी दाएं बाएं कर दिया है, मगर असल लोग कौन हैं? इससे पहले एक हो रही थी, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि यार ये मोटरसाइकिलों के रास्ते अलग कर दो, वो भी बारिश का रुड़ गई हर चीज। मतलब इसके मैं ये समझता हूं कि निकला है। मुझे नहीं लगता इंक्वायरी का नतीजा निकलता है। नहीं, मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट का नतीजा निकलता है, कुछ आम छोटे मोटे जो है फारिग कर दिया जाता है। यार है तो अच्छी बात ना, ब्यूटिफिकेशन हो, रास्ते खुले हों। ये नीचे जो क्या बात, अब अगर 2-3 बंदे टांग दिए जाएं एक इंक्वायरी करके, तो ताकि गवर्नमेंट को ये तो हो कि भाई बजाय नेक नामी के हमारे इन इक़दामात का वाई डायमेट्रिकली अपोज क्यों रिजल्ट हमारे ऊपर आ रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर शफाफ इंक्वायरी करके, अगर उसमें से कुछ और निकल आए, हुकूमत को डर होता है, हुकूमत को डर होता है कि उसमें कुछ और निकल आए तो फिर क्या होगा, उसमें कोई बड़े नाम निकल आए तो फिर क्या होगा। काजी साहब, मैं वुज़रा की कहानी ना सुना दूं जरा आपको, छोटी सी वुज़रा क्यों लड़ रहे हैं। कौन से फेडरल गवर्नमेंट की जो वुज़रा इस्लामाबाद के अंदर जो कहाँ हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट के वुज़रा जो हैं वो आज एक वजीर ने अपना चार्ज लिया तो उन्होंने कहा कि मुझे टूटा फूटा घर दे दिया, मुझे नहीं चाहिए। मिनिस्टर इनक्लेव में इस वक्त 11 घरों पर कब्जा है। वहां पर जो है 25 वजीर जो हैं वो कह रहे हैं हमने इधर ही घर लेना है। अब वहां पर ख्वाजा आसिफ ने आज वहां पर एक विजिट किया था, उन्होंने देखा कि 11 घरों पर कब्जा है, तो उनका कब्जा पहले छुड़ाया जाएगा फिर उनको लेकर दिया जाएगा। लेकिन वुज़रा ने यह भी कहा हमें V8 गाड़ियां चाहिए। उन्होंने 1600 सीसी गाड़ियां जो हैं उनको अलाउ होती हैं, वज़ीर के लिए जो इंटाइटल है वो 1600 सीसी की गाड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा हमें V8 चाहिए और हुकूमत ने 30 से ज़ायद जो है V8 मंगवाने का पर गौर शुरू कर लिया है। उन्होंने कहा कि 30 से ज़ायद जो है V8 मंगवाई जाए। ख्वाजा साहब नहीं, जल्दी से फैसला करें यार, ये क्या मामला है। अब जो कमेटी है वो घरों के लिए भी है और गाड़ियों के लिए भी है। मैं कहा जल्दी से फैसला करें यार, V8 क्या चीज़ है, जितने नाक़ाबिल रोजगार लोगों को हमने कैबिनेट में रखा है, इंशाल्लाह हमारी मुल्क की तकदीर ऊपर से नीचे बदल के रख देंगे इंशाल्लाह। तो गाड़ियों का क्या होता है? देखें काजी साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ
हमारी जो वज़रा की पार्टी है, वज़रा की फ़ौज है, वो पता कितनी है? 53 है। 3 ने अभी हल्फ नहीं उठाया, 50 इस वक्त मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर 30 हैं, इसमें से वज़रा ममलकत जो हैं वो 9 हैं, और मशीर जो हैं वो 4 हैं, और मामलाना खसूसी जो हैं वो 7 है। इतनी कभी बड़ी वजीर काबीना सर आपने कभी ट्रंप की देखी है कि इतनी बड़ी काबीना है, वो सुपर ताकत है? देखें यहाँ चीन की इतनी बड़ी काबीना देखी है या इंडिया की इतनी बड़ी काबीना देखी है? नहीं, डॉक्टर इकरामुल हक आए थे तो उन्होंने बताया था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इसके इर्द गिर्द होगा कि टोटल स्विट्ज़रलैंड में 4 वजीर हैं, वो काम चला लेते हैं। यहाँ 53 हैं माशाल्लाह। तो ये फिर हम अपनी हालतें भी तो देखें ना, जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जिस तरीके से ये इतने बड़ा मुल्क, इतने खौफनाक, इसमें आप भी खबरें देते रहे कि जितने मिनरल यहाँ पे हैं, ऐसा मिनरल रिच मुल्क कोई नहीं है। और हालत ये है कि आज 12% जो है आज फिर हम नीचे नहीं कर सके उसको, इंटरेस्ट रेट को, क्योंकि IMF हमें डराता है। और 68-69 रुपीज़ आयल आ गया है, मगर वो पास आन नहीं हुआ। उल्टा खुशखबरी ये है कि 3-4 रुपये बिजली बढ़ जाएगी, क्योंकि अगले 6 साल में हमने वो कर्जा देना है जो वारदाती समझ लें, जो लोगों ने ये कैपेसिटी पेमेंट की, जो मुआहदों में खेल किया था, उसकी रकम इंशाल्लाह हम ही अदा करें और करते रहेंगे।